हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कुछ मेथड्स है। ऐसे कुछ मेथड्स है, जो सारा मेथड यूज करके एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, किसी का बिहेवियर स्टडी करता है। तो वैसे मेथड से हम लोग को फर्स्ट वाला मेथड मिला था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। वहां पे हम लोग को मिला था कि इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है वो दो वर्ड से है, इंट्रो एंड एक्सपेक्शन। तो पूरा इंट्रोस्पेक्शन मिला के हम लोग को मिलता है कि लुकिंग विद इन। तो मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट खुद ही खुद के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। खुद का मेंटल एक्टिविटीज, एक्सप्रेशन, इसके बाद फीलिंग्स, सारा कुछ क्या करता है, अपना स्टडी सब्जेक्ट खुद करता है। वहां पे क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड सिर्फ हम लोगों का कॉन्शियस माइंड ही स्टडी करता है। वहां पे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड स्टडी नहीं करते हैं। सब्जेक्ट खुद का कॉन्शियस माइंड को स्टडी करके क्या करता है, एक डाटा या जो भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर स्टडी किया जाता है। ओके, तो उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बाद सेकेंड जो मेथड हम लोगों को मिलेगा वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जैसे कि नाम से ही हम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में यहाँ पे कोई और ऑब्जर्वर होता है। ओके, तो ऑब्जर्वर दूसरा कोई होता है, वो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है और उस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, हम लोग खुद को स्टडी करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड में हम लोग खुद का स्टडी खुद से नहीं करते हैं। ओके, सपोज तुम मेरे सब्जेक्ट हो, मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा, मैं तुमको ऑब्जर्व करूंगी और तुम्हारा जो बिहेवियर है वो स्टडी करूंगी। क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड के हिसाब से हम लोगों का माइंड एंड बॉडी का एक क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम लोग मेंटली जो भी सोचते हैं वो फिजिकली हम लोग एक्सप्रेस कर ही देते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो आउटर एक्सप्रेशन या फिजिकल जो एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस को देख के कोई और हम लोगों का बिहेवियर क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के हिसाब से हम लोगों का बिहेवियर दूसरा कोई स्टडी नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग खुद ही खुद के बारे में स्टडी करता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड बोलता है कि हम लोगों का माइंड में जो भी चल रहा होता है वो हम लोग फिजिकली एक्सप्रेस कर ही देते हैं। ऐसे कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम लोगों का फीलिंग्स, हम लोगों का माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, सारा माइंड का एक्टिविटीज हम लोगों का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन से क्या होता है, समझ में आ जाता है दूसरों को। इसीलिए ऑब्जर्वेशन मेथड क्या करता है, ऑब्जर्वर सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है, उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन जो है वो देख के क्या करता है, उसको स्टडी करता है और एक रिजल्ट या डाटा उससे मतलब जो भी बिहेवियर स्टडी करता है उसका एक रिजल्ट ला पाता है। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि ऑब्जर्वेशन मेथड कोई एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि नॉर्मल लोग या टीचर ये ऑब्जर्वेशन मेथड से किसी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ओके, जिसके पास प्रॉपर साइकोलॉजी का नॉलेज हो, जो पूरा ट्रेंड है, वो लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो ही देख के हम लोगों का बिहेवियर स्टडी कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में मेनली क्या चाहिए, एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर। ओके, तो इसमें ट्रेन्ड ऑब्जर्वर क्या करता है, हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करता है। तो यहाँ पे बोला गया, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड सिस्टमेटिक और पूरा अच्छे से प्लान किया गया हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो रिलायबल होता है। मतलब सपोज मेरा एक्सप्रेशन, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देख के कोई ऑब्जर्वर एक रिजल्ट दिया ये कि वो ऐसी है, उसका बिहेवियर ये है, तो ये जो डाटा या रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, बहुत ही रिलायबल होता है। यानी कि वो सच में वो स्टडी कर पाता है कि हम लोगों का माइंड में क्या चल रहा है, हम लोगों का बिहेवियर क्या है, वो सारा स्टडी कर पाता है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, कोई और हम लोगों का मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बारे में उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो है वो
करके क्या करता है, उसका बिहेवियर स्टडी करता है। ओके तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड का भी बहुत सारा टाइप्स है, तुम लोग को इतना डिटेल्स में टाइप्स नहीं चाहिए, सिर्फ मेंशन करने से हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का जो टाइप है, एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसके बाद पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। प्लान अनप्लान। तो ये सब का इतना डिटेल्स हम लोग को नहीं चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे देती हूँ। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का क्या है, ये सारा टाइप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो हम लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वर है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ओके डायरेक्टली उसके सामने जाके उसका एक्सप्रेशन, उसका आउटसाइड जो बिहेवियर है वो सारा देख के उसका नेचर या बिहेवियर क्या करता है, स्टडी करता है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वो जो ऑब्जर्वर है वो सब्जेक्ट को डायरेक्टली स्टडी नहीं करता है, उसके सामने या आसपास होके ऐसा नहीं कर रहे होते। इनडायरेक्ट कुछ ऐसा काम, ऐसा कुछ एक्टिविटीज दे देता है, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट एक दे देता है जहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वर दूर से हो या मतलब इनडायरेक्टली सब्जेक्ट को स्टडी करता है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो ये जो है नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल सिचुएशन में ऑब्जर्वर क्या करता है, सब्जेक्ट का बिहेवियर स्टडी करता है, एक नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वो रियल नहीं होता है, आर्टिफिशियली ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उस एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वर को डाल दिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ एनवायरनमेंट किया आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और ऑब्जर्वर क्या करता है, सब्जेक्ट को किसी भी तरह उस एनवायरनमेंट में लाके क्या करता है, उसका बिहेवियर स्टडी करता है। वो नेचुरल नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में क्या होता है, सपोज एक ग्रुप में जो सब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्वर स्टडी करेगा, सपोज उस सब्जेक्ट का एक ग्रुप हो तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, उस ग्रुप में खुद भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब एक पार्टिसिपेंट के तरह वो उस ग्रुप में जाके क्या करेगा, उसको अच्छे से स्टडी करेगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका ग्रुप में या उसके साथ फ्रेंडशिप करके वो करे, पार्टिसिपेट करके उसको स्टडी करे, ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्टली वो नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन। तो प्लान्ड एंड अनप्लान्ड नाम से पता ही चल गया होगा। प्लान्ड में क्या होता है, पूरा प्लान प्रोग्राम, पूरा अच्छे से प्री प्लान सिस्टमेटिक वो अरेंजमेंट के साथ पूरा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वर क्या करता है, पहले से सारा कुछ प्लान किया करके लेता है कि मुझे ये स्टडी करना है, ऐसे करना है, उसको इस टाइम में ऑब्जर्व करना है, ऐसा मतलब पूरा प्लान प्रोग्राम रहता है। लेकिन अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लान प्रोग्राम नहीं होता है, वो किसी भी टाइम कोई भी सिचुएशन में क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जर्वर क्या करता है, स्टडी करता है। ओके तो यहाँ पे सब्जेक्ट बार बार मैं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट तो कल बोल ही गया होगा कि हम लोग जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और जो ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्वर है। तो ये सारा हम लोगों का क्या मिला, ऑब्जर्वेशन मेथड का कुछ टाइप्स मिला। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड का क्या क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। तो पहले मीनिंग फिर से थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या किया जाता है, यहाँ पे माना जाता है कि हम लोग जो भी फील करते हैं, हम लोग जो भी हम लोग
का माइंड में चल रहा होता है वो क्या होता है, हम लोग फिजिकली एक्सप्रेस कर ही देते हैं। ओके, तो हम लोग का वो फिजिकल एक्टिविटीज या आउटर एक्सप्रेशन देख के क्या किया जा सकता है, हम लोग का नेचर स्टडी किया जा सकता है, हम लोग का बिहेवियर स्टडी किया जा सकता है। इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड में एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर होता है। वो ऑब्जर्वर क्या होता है, हम लोगों का जो बिहेवियर है वो हम लोगों का आउटर एक्सप्रेशन देख के वो बिहेवियर स्टडी करता है, और जो डाटा उसमें से आता है वो डाटा क्या होता है, रिलायबल होता है, मतलब सच में स्टडी कर पाता है अगर प्लान्ड और सिस्टमेटिक और ट्रेन्ड ऑब्जर्वर हो। ओके, ये ध्यान में रखना कि ऐसे भी कोई आके ऑब्जर्व करेगा तो ये जो डाटा या रिजल्ट आएगा वो रिलायबल नहीं होगा, लेकिन जो ट्रेन एंड ऑब्जर्वर है वो जो भी रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट होता है और रिलायबल भी होता है। तो ये क्या हम लोगों का मीनिंग और ये सारा टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। ये सारा शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में मैक्सिमम, तो शॉर्ट नोट्स के लिए अच्छे से याद कर लेना। इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन, और एक है एक्सपेरिमेंटल। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सब में से, तो इसलिए मैं एक एक करके पूरा अच्छे से समझा के दे रही हूँ। एक दिन में 2-3 डिस्कस नहीं कर रही हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, एक एक समझा रही हूँ ताकि पूरा अच्छे से समझ के वो क्या याद कर लो। ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा मार लो, पूरा कंसेप्ट समझ के उसको याद कर लेना। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखते हैं। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट मेरिट्स में है, इट इज ए वेरी यूजफुल मेथड एंड यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन रिसर्च वर्क। तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो क्या है, बहुत ही यूजफुल मेथड है, क्योंकि ये हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर होने से हो जाता है। यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट या कोई लेबोरेटरी या कोई अदर वेल फर्निश्ड रूम इक्विपमेंट्स ये सारा इतना नहीं चाहिए होता है। तो ये बहुत क्या है, यूजफुल है। और ये ज्यादातर कहाँ पे, रिसर्च जो लोग करते हैं, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च वर्कर जो है वो लोग फ्रीक्वेंटली ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तुम लोगों को सेकेंड ईयर में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मिलेगा। ऐसे ही क्या करते हैं, वहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंट जो लोग करते हैं वो लोग बाहर से ऐसा ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके क्या करता है, कोई एक एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग्स ला पाता है। तो सेकंड जो है, इट इज ए साइंटिफिक टेक्निक एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में बी वेरीफाइड बाय अदर्स। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टेक्निक यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोली थी कि यहाँ पे ट्रेन ऑब्जर्वर का जरूरत होता है। तो ट्रेन ऑब्जर्वर क्यों चाहिए, कि ट्रेन ऑब्जर्वर को वो सारा टेक्निक्स पता है। हम लोग नॉर्मल लोगों को हम लोग सिर्फ आंखों से देख के ऑब्जर्व करके कोई भी फाइंडिंग्स वो एक्यूरेट नहीं होगा। वहाँ पे कुछ साइंटिफिक टेक्निक यूज किया जाता है। ऑब्जर्व करता है बाहर का एक्सप्रेशन देख के, लेकिन कुछ साइंटिफिक टेक्निक यूज किया जाता है। और इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक यूज किया गया है। और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या हो सकता है, दूसरा कोई ऑब्जर्वर उसको वेरीफाई कर सकता है। जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या मिला था कि हम लोग खुद को स्टडी करके जो भी रिजल्ट देते थे वो कोई और वेरीफाई नहीं कर सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड का ये एक मेरिट है कि ये जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो ये दो मिला हम लोग को ऑब्जर्वेशन मेथड का मेरिट्स। नेक्स्ट डिमेरिट्स में 2 पॉइंट क्या है, देखो समटाइम्स आउटसाइड बिहेवियर कैन नॉट प्रोवाइड करेक्ट मेंटल पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है, आउटसाइड बिहेवियर जो होता है वो कभी कभी हम लोगों का मन में या जो भी फीलिंग्स है वो प्रॉपरली क्या नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग का माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी फीलिंग्स है वो छुपा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मन में कुछ अलग चल रहा है लेकिन हम लोग फिजिकली कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सपोज हम लोग बहुत खुश है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। कभी कभी बहुत दुखी है लेकिन हम लोगों को सिचुएशन देख के नॉर्मल रहना पड़ता है। मतलब कि हम लोग चाहे तो खुद को मतलब
ये कर सकते कि मन में जो भी चल रहा है लेकिन एक्सप्रेस हम लोग कभी नहीं भी कर सकते, ऐसे हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का ये डिमेरिट है कि सब्जेक्ट अपना जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन या जो आउटसाइड बिहेवियर है वो सही है कि नहीं वो ऑब्जर्वर को पता नहीं चलता है। जो भी एक्सप्रेस वो करता है उसी हिसाब से उसका बिहेवियर स्टडी होता है, इसलिए ये एक डिमेरिट्स है। कभी कभी क्या होता है आउटसाइड बिहेवियर हम लोग का माइंड का मेंटल पिक्चर जो है वो सही नहीं देता है कभी कभी। सेकेंड है द फाइंडिंग्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स आता है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी ऑब्जर्वर कोई बायसनेस हो सकता है, यहाँ पे बायस्ड हो सकता है। सपोज मैं तुमको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कुछ रिलेशन है, या एज ए स्टूडेंट मैं तुमको क्या करूँगी, तुम्हारा जो भी फाइंडिंग्स आएगा वो मैं सही से नहीं दूंगी, कुछ इधर उधर कर दूंगी या सारा टेक्निक यूज नहीं करूंगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिमेरिट्स में एक मिला कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी हो सकता है। ओके, ऑब्जर्वर का बायसनेस इसमें हो सकता है, ये कभी कभी पार्शियलिटी इसमें आ सकता है। ओके, तो ये दो है हम लोग का डिमेरिट्स। तो बहुत ही इजी है ऑब्जर्वेशन मेथड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी मीनिंग से ही तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इसमें ये मेरिट हो सकता है, ये डिमेरिट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज जो दिया गया है ऑब्जर्वेशन मेथड, तो तुम लोग का होमवर्क यही होगा कि राइट ए नोट ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड विथ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, और ये जो मेथड्स दे रही हूँ मेनली 3 ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तीनों का शॉर्ट नोट अच्छे से लिख के समझ के याद कर लेना। ओके, थैंक यू।